दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में कहा कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है। रूप ही नहीं, विद्यालय छोटा समाज है। विद्यालय में जो भी परिवर्तन हम लाएंगे, वे उन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव समाज में पड़ेगा। समाज को निरंतर परिष्कृत रखना चाहिए। वांछित परिवर्तन समाज में लाना शिक्षक का काम है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक जो भी परिवर्तन चाहता है विद्यालय में कर सकता है। विद्यालय में होने वाले हर परिवर्तन का प्रभाव समाज में भी होता है। इसलिए एक विद्यालय में या एक अध्यापक होना अहम बात है। यह जो वांछित परिवर्तन समाज में हम लाना चाहते हैं, वहां ध्यान देने की बात है कि एकदम प्रतिलोमी बनकर सोचो। समाज में कुरीतियां, दुर्व्यवहार अनेकानेक होंगे, लेकिन हम उनमें परिवर्तन चाहते हैं। उसका अर्थ जरा भी यह नहीं कि अध्यापक एकदम प्रतिलोमी बनकर, विप्लवकारी बनकर, शत्रु बनकर काम करे, बल्कि उसमें परिवर्तन करने लायक वृत्तिक क्षमता अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। यह इसलिए है कि समाज को अपने साथ ले आने का दायित्व, समाज को शत्रु बनाकर निकालने का दायित्व अध्यापक का नहीं है, बल्कि समाज को परिष्कृत करके साथ ले आने का दायित्व अध्यापक का है। इसीलिए यह कार्य केवल एक वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक या शिक्षक ही कर सकता है। विद्यालय से समाज की आकांक्षा होती है। विद्यालय से समाज कुछ प्रतीक्षा करता है। उस प्रतीक्षा के अनुसार अध्यापक को काम, शिक्षक को काम करना चाहिए। जब हमारे व्यवहार द्वारा छात्रों के अंदर गुणात्मक वांछित परिवर्तन, वांछित माने प्रतीक्षित, गुणात्मक प्रतीक्षित परिवर्तन छात्र पर आ जाएगा, केवल तब ही समाज विद्यालय से प्रभावित होगा, अध्यापक से, शिक्षक से प्रभावित होगा। अर्थात उन वांछित परिवर्तनों को लाने का काम अध्यापक का है। यदि समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो उसके लिए बहुत अधिक वृत्तिक क्षमता अध्यापक को रखनी चाहिए। जिसके अंदर ये वृत्तिक क्षमता नहीं है, समाज और विद्यालय उस अध्यापक का तिरस्कार करेगा। अध्यापक व शिक्षक छात्र के लिए नमूना है। उस नमूने को देखकर ही छात्र सीख लेता है। आप लोगों ने देखा होगा, अध्यापक से प्रभावित होकर छात्र विषय सीखता है। अध्यापक से नफरत करके छात्र विषय से दूर रखता है। स्पष्ट है, छात्र के व्यक्तित्व के विकास में
अध्यापक का स्थान, अध्यापक की भूमिका, अध्यापक की किरदारी महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज सुधारक है। समाज को सुधारने का काम जिस प्रकार एक शिक्षक कर सकता है, उसी प्रकार और कोई नहीं कर सकता। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य है छात्र को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित रखना। सांप्रदायिकता हो, धार्मिकता हो, किसी या कोई कट्टरवादिता हो, इनसे अलग होकर एक स्वतंत्र चिंतन रखना और स्वतंत्र चिंतन से युक्त सभ्य समाज की रचना करना शिक्षण प्रणाली का लक्ष्य है। हम जानते हैं कई प्रकार के छात्र विद्यालय में आ जाते हैं। उनकी सामाजिक परिस्थिति अलग है, धार्मिक परिस्थिति अलग है, आर्थिक परिस्थिति अलग है, बौद्धिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति अलग है। इन सारी परिस्थितियों को सामने रखकर ही जहां अध्यापक की निगरानी अच्छी तरह होनी चाहिए, सहायता अच्छी तरह होनी चाहिए, वहां भली भांति सहायता करके हर छात्र को समान रूप से विकसित कराने के लिए कोशिश अध्यापक द्वारा होनी चाहिए। इन समस्याओं का समाधान, छात्रों में होने वाली इन भिन्नताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान केवल एक कुशल अध्यापक ही कर सकता है। शिक्षक को कुशल बनने के लिए अपनी कार्यों में क्षमता रखनी चाहिए। क्षमतावान अध्यापक बनने के लिए अपनी वृत्ति के बारे में अवबोध उसको होना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्ञान का अद्यतनीकरण, विषय पर किस प्रकार अपना हस्तक्षेप करे, इसका भली भांति जानकारी रखना अध्यापक के लिए परम आवश्यक है। यदि अध्यापक इस प्रकार होगा तो समाज अध्यापक का अनुसरण करेगा, समाज अध्यापक को मानेगा। उसी प्रकार का एक अध्यापक बनने के लिए ज्ञान का अद्यतनीकरण अनिवार्य है।